बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय एजेंसियां जाती मोबाइल डेटा और गैजेट हैक करना चाहती थीं। इस सिलसिले में तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इक़दामात के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारतीय एजेंसियां सरकारी मिलिट्री हुक्काम के मोबाइल फोन्स को भी हैक करना चाहती थी। ISPR का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुख्तलिफ अहदाफ के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। पाक फौज ने ऐसे हथकंडों के तोड़ के लिए मजीद हफाजती इक़दामात कर लिए हैं। कौमी असम्बली से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शराकत दारी, महमूद, जिम्मेदारी समेत 5005 बिल्स मंजूर कर लिए गए। कंपनीज तरमीमी बिल और नशा आवर अशिया की रोकथाम का बिल भी शामिल है। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी बिल ऐवान में पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। नून लीग और JUI ने अपनी तरामीम भी वापस ले ली। इंसदाद दहशतगर्दी बिल के तहत कोई बैंक या माली इदारा ममनुआ शख्स को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। नए कानून के मुताबिक जायदाद बगैर किसी नोटिस मुंजमद और जब्त कर ली जाएगी। कौमी असम्बली ने शराकत, महदूद जिम्मेदारी, कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल, नशा आवर अशिया की रोकथाम और इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल की भी कसरत राय से मंजूरी दी। इस मौका पर वजीर कानून फरूक नसीम का कहना था कि अपोजिशन जो तरामीम लाई वो खुश दिली से कबूल की। कौमी असम्बली ने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाने और तमाम सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेजात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद खातमुन नबिय्यीन लिखना लाजमी करार देने की करारदाद भी मंजूर कर ली। लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आरआई की बाज़गश्त कौमी असम्बली में भी सुनाई देने लगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि राना तनवीर कर इजलास में मौजूद थे, इन पर मुकदमा कैसे हो गया। पर्चा लाहौर में हुआ जो बहुत बड़ी ज्यादती है, तहरीक इस्तेहकाक पेश करेंगे। राना तनवीर साहब बैठे हुए कल ये यहाँ पे थे, इनके खिलाफ पर्चा हुआ है वहां पे लाहौर में। आप जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी और कितनी गलत कार्रवाई जो है सारी की सारी झूठ पे मबनी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और वहां पे जो हमारे असेंबली के अराकीन पहुंचे थे उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। मैं सिर्फ आपको एक सबूत जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हम यहाँ पे ऐसी लेजिस्लेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यहाँ पे बुनियादी हकूक जो है अवाम के वो प्रोटेक्ट हों, उनकी हिफाजत की जा सके। सारे मिलके हम कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन पंजाब हुकूमत क्या कर रही है आप इससे अंदाजा लगा दें कि राना तनवीर यहां पे बैठा हुआ है, पर्चा जो है वहां पे हुआ है। पुलिस ने इतनी जो है कोशिश नहीं की या गवारा नहीं किया कि कम से कम वेरीफाई कर लें कि वहां पे कौन बंदा जिसका नाम आया वो उसका नाम वहां पे डाल दिया। ये और अब खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मरीम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया। लोग जानना चाहते हैं कि गाड़ियों में पत्थर कहां से आए। कल के वाक़े पर बहस हो सकती है, लेकिन हाउस का माहौल खराब नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पत्थर कहां से आए, मामले से तवज्जो हटाई क्यों गई। दूसरी चीजों को उठाएंगे तो हाउस का माहौल खराब होगा। एक तरफ कह रही थी, हमारे हाउस का एक हिस्सा कह रहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन बिल्स पर लेजिस्लेशन करें ता वक्त के नैब का कानून जेर बहस ना लाया जाए और उसकी तरमीम बहस ना की जाए। और दूसरी तरफ ये साइड कह रही थी कि हमें इन दोनों को डील लिंक करना चाहिए और तमीज करनी चाहिए कि हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट क्या है FATF को सामने रखते हुए। और आपने बजा तौर पे कहा, इसमें से आपने कहा कि बहुत सी तजावीज़ ऐसी हैं कि हमें आज खुद कर देनी चाहिए थी, नॉट वेटिंग फॉर FATF, हमें खुद कर देनी चाहिए थी क्योंकि हमारे मफाद में है। मैं तो अर्ज कर रहा था कि तामीरी इनपुट जितनी आई है
उसको दयानतदारी से इनकॉर्पोरेट किया गया है और एक कंसेंसस रीच किया गया है। जब एक कंसेंसस हो गया तो फिर इस पे लेजिस्लेशन करे और चीजें अगर लाहौर के वाक़े को और दूसरी चीजों को आप उठाएंगे तो माहौल खराब होगा और फिर नादान दोस्तों को मौका मिलेगा। तो दूसरी जानिब मरीम नवाज ने नैब पेशी के मौका पर अपनी मुतासिर होने वाली गाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहती हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी इनकी नहीं, नवाज शरीफ की है, जिसे बहुत नुकसान पहुंचा। बुलेट प्रूफ गाड़ी को हर तरफ से पत्थरों ईंटों से हमला किया गया है। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में सवाल किया कि क्या कोई पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है। मैं अभी घर पहुंची हूँ और मैंने अपनी गाड़ी देखी है जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मेरी नहीं मियाँ साहब की गाड़ी है। और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है। हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और आप ये देखें, ये मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें जहाँ मैं बैठी थी, ये और ये सब, ये देखें, ये देखें, और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। हर जानिब से ये देखें गाड़ी का हाल, हर जानिब से। मरीम नवाज ने अपनी गाड़ी आखिरकार दिखा ही दी। तो दूसरी जानिब मरीम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई और पथराव में मुलव्वस 58 लीगी कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर में नैब ऑफिस के सामने हंगामा आराई और पथराव करने वाले गिरफ्तार 58 लीगी कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लीगी कारकुनों के खिलाफ थाना चौक में 8 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। थाना चौक में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज और दीगर शख्सियात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। दरख्वास्त इंदराज मुकदमा में कहा गया था कि मरियम सफदर की क़यादत में कारकुनों ने एहलकारों पर पथराव किया। मरियम नवाज ने अपने शौहर सफदर अवान की एमा पर नैब पर हमला करवाया। लीगी कारकुनों के पथराव से नैब मुलाजमीन समेत 13 एहलकार जख्मी हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि कारकुनों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। सियासी कारकुनान के साथ खतरनाक मुजरिमों जैसा सलूक अफसोसनाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी कारकुनान के साथ खतरनाक मुजरिमों जैसा सलूक अफसोसनाक है और कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाकर हथकड़ियां लगाना हुक्मरानों की इंतकामी सोच का सबूत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सियासत को जाती इंतकाम में बदल रही है, जो अफसोसनाक है, लेकिन हम मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारकुनों के बुलंद हौसलों, अज़्म और हिम्मत पर हमें फख्र है और मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के जमा हिम्मतों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को खौफजदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द नाहक गिरफ्तार कारकुनान रिहा होंगे और हमारे बुकला कानूनी हक के लिए कोशियां हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करेंगे। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के मामले पर नून लीग ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। सेशन कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली। 18 अगस्त तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पथराव से टूट गई। इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर के एमा पर लीगी रहनुमा को मारने की कोशिश की गई। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए गाड़ी को भागाकर जान बचाई। 100 देकर अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी जानिब दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज की पेशी के दौरान कातिलाना हमला किया गया। सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। हमला करने और अहकाम जारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची की हालत ज़ार पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि सिंध हुकूमत की नाकामी के नताइज बहुत खतरनाक होंगे। पूरा कराची गोट बन चुका है। शहर में गटर का पानी भरा हुआ है, मच्छर मक्खियों की भरमार है। सिंध हुकूमत लोगों को इस हाल में देखकर इंजॉय कर रही है। अदालत का तमाम नालों की सफाई NDMA को देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत हुई, जिस सिलसिले में
कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत कुछ कर रही है और ना ही लोकल बॉडी, सारे शहर के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है। कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि कराची में हुकूमत की रिट कहाँ है, सिंध को बेहतर कौन बनाएगा। कराची में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, क्या दीगर ममालिक में भी लोग इन मसाइल पर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं, नालों पर घर बना रहे हैं, यहाँ पर माफियाज बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ कमाई है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 2 माह में तजावुजात का खात्मा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नालों के इतराफ से तजावुजात फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म देते हुए NDMA को 3 माह में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है, जिसकी तफसील अभी नहीं बता जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में कराची के मसाइल पर जवाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक फराहम करने में नाकाम हुई, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि कराची इस वक्त एक यतीम शहर बना हुआ है। तहम वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं इस वक्त ये बताने की पोजीशन में नहीं कि क्या इकदाम हो सकते हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज भी वजीर आजम से तफसीली बात हुई थी। तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब नैब ऑफिस पेश हो गए। उस्मान बुज़दार से 1.5 घंटे तक तहकीकात की। वजीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल नैब दफ्तर पहुंचे। नैब की जानिब से शराब लाइसेंस इजरा के हवाले से उस्मान बुज़दार से सवालात पूछे गए। वजीर आला ने वज़रा, मुशीरों और पार्टी रहनुमाओं को भी नैब ऑफिस न आने की हिदायत कर रखी थी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल अपनी गाड़ी पर नैब लाहौर ऑफिस पहुंचे। नैब की तहकीकाती टीम ने वज़ीर आला से निजी होटल को शराब के लाइसेंस के कवायद के खिलाफ इजरा से मुतल्लिक सवालात किए। ज़राए के मुताबिक नैब के बेशतर सवालात पर उस्मान बुज़दार ने लाइल्मी का इजहार किया और तफ्तीशी टीम से कहा कि मजीद वक्त दिया जाए, मालूमात इकट्ठी करके नैब को आगाह करूंगा। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल एक परफॉर्मा भी जारी कर दिया और असासों की तफसीलात जमा कराने की हदायत की। नैब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 18 अगस्त को सवालात के जवाबात जमा कराने की हदायत की। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने वादा मुआफ बनने की दरख्वास्त दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दबाव पर लाइसेंस का इजरा किया। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शुएब हाशमी, TV टुडे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ज़ाती हैसियत से नैब के सामने पेश हुआ। सिर्फ एक गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल नैब के दफ्तर गया। गलत काम किया है, ना ही करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि नैब के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया और लाइसेंस के मामले पर हक़ाइक़ सामने आएंगे। दूसरी जानिब लाइसेंस के मामले पर अबहाम दूर करने के लिए हक़ाइक़ नैब के सामने रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, जब भी बुलाया जाएगा अपना मौक़िफ़ ज़रूर दूंगा। आईनी इदारों का एहतराम पर यकीन रखते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नए पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि नैब में पेश होकर कानून की बालादस्ती को तस्लीम करने की रवायत कायम की। दूसरी जानिब अदालत और ख़ुसूसी कमीशन में भी जाकर मौक़िफ़ पेश कर चुका हूँ। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल नैब पेशी आइन की पासदारी की आला मिसाल है। उस्मान बुज़दार की पेशी में शरपसंद बददियानत सियासी मुखालफिन के लिए नहायत उम्दा सबक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि जाती उम्रा के बासियों ने गुज़श्ता रोज़ कारकुनों में पैसे तकसीम करके एक नई मुसीबत मोल ले ली। नून लीग के मुफ्त में आने वाले कारकुन दूसरों में पैसे बांटने पर अपने MPs के गले पड़े हुए हैं। बदनीयती सामने आने पर बेगम सफ्दर अवान और नून लीगी क़यादत बेढंगी ताबीलें पेश कर रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि एक अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है, लेकिन बेगम सफ्दर अवान के उस्ताद परवेज़ रशीद ने उन्हें और नून लीग को ज़मीन बोस्त कर दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों का जायज़ा इजलास। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि इम्पोर्ट का मकसद कीमतों को नीचे लाना है। हम चाहते हैं कि चीनी की कीमत कम से कम 20 रुपये नीचे आए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले माफियाज की कमर तोड़कर अवाम को सस्ती अशिया पहुँचाएंगे। शिबली फराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म माहाना बुनियाद पर महंगाई का जायज़ा लेने के लिए सूबाई हुक्काम से ब्रीफिंग लेते हैं। आज भी इनके ज़ेर सदारत महंगाई और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों का जायज़ा इजलास हुआ। माजी में हमेशा अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया गया, जबकि इमरान खान ने हमेशा गरीबों का सोचा। उनका कहना था कि आटा और चीनी हर शख्स इस्तेमाल करता है। हम चाहते हैं कि ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए जिससे तमाम सूबों में कीमतें यकसा हों। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपये और खैबर पख्तूनख्वा में 900 से 1150 रुपये तक है, जबकि सिंध में सूबाई हुकूमत की तरफ से गंदम जारी न करने की वजह से कीमतें सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने बताया कि गंदम 24 अगस्त को पहुंच रही है। 1.5 मिलियन से 2 मिलियन टन का गैप है। गंदम आने से कीमतें भी कम और सप्लाई का भी मसला नहीं होगा। दूसरी जानिब लाहौर में भी यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर भर में यौम आज़ादी के हवाले से आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। शहरियों में जज्बा आज़ादी के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जा रहे हैं। बिलखुसूस बच्चों के तो रंग ढंग ही निराले हैं। मजीद जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। पाक सरजमीन को आज़ाद हुए 73 साल मुकम्मल हो गए हैं और इतने साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के बासियों में जश्न आज़ादी मनाने का जोशो वल्वला हर आने वाले साल के साथ बढ़ता जा रहा है। दुकानदार तो पहले कोरोना की वजह से खराब हो गया, तो अब वो इस हालत में जो है ना क्या करेगा। किराए पड़े हुए हैं, किराए भी हम अपने जेब से दे रहे हैं। वो हर आदमी है जोशो खरोश से, गर्मी भी है कोरोना भी है, लेकिन फिर भी अवाम में जोशो खरोश है। हम बच्चों के साथ बाजार में आए हुए हैं। हम बच्चों को चीज़ें धूमधाम से लेकर दे रहे हैं ताकि हमारा साल बाद ये 14 अगस्त आता है, हम बड़ी खुशियों से मना रहे हैं। आज़ादी का महीना शुरू हुआ तो जज्बा हिब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानियों को जोशो जज्बा अपने अरूज को पहुंच जाता है। बाजारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से लगे स्टॉल्स पर भी खरीदारों का खूब रश लगा रहता है। दुकानदारों का भी कहना है कि शहरी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। 14 अगस्त की तैयारी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से जारी है। इसमें हमारे पास बच्चों के लिए चूड़ियाँ, बैजेस, घड़ियाँ, झंडियाँ सेम है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ कम हुआ। लॉकडाउन की वजह से मटेरियल भी कम बना और काफ़ी फ़र्क पड़ा इस पे। पहले दुकानें बंद थी, लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अभी दिन बहुत कम है और गाहक भी काफ़ी है, रश बहुत ज़्यादा हो गया। जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए जवान, बूढ़े और बिलखसूस बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। 14 अगस्त की तैयारी के लिए बाजारों में रश लग गया है। हर शहरी के जुबान पे सिर्फ एक ही बात है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ अली तारिक, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान जुमेरात को पेशावर में BRT मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल BRT मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को BRT से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। BRT मंसूबे का आगाज़ अक्टूबर 2017 में हुआ था। मंसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए हैं। 8 अंडरपासेस जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। BRT में 13 किलोमीटर के ओवरहेड्स हैं, जिनमें 9 स्टेशन ओवरहेड बनाए गए हैं। मंसूबे की मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर है। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं कि हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्जों की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्जे दिए जा रहे हैं, इसके लिए हर मुमकिन फंड्स की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आम आदमी वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ का महवर है। प्रोग्राम के लिए जितना भी पैसा चाहिए होगा हम देंगे। दूसरी जानिब उनका मजीद कहना था कि प्रोग्राम के लिए जितना भी पैसा होगा हम देंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 2900 नौजवानों में 1 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे तकसीम हो चुके हैं, जबकि मजीद 7500 के लिए कर्जों की मंजूरी दी जा चुकी। इस सिलसिले में बैंकों की तादाद को भी बढ़ा दिया है।
मुश्तरका मुफादात कौंसिल के मुतबादिल और काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 2025 तक 20% बिजली मुतबादिल ज़राए से हासिल करने का प्लान बना लिया। इससे इंडस्ट्री और घरेलू सारिफीन को फ़ायदा होगा। इसके लिए शफाफ तरीके से बोली का अमल हो रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान का इस सिलसिले में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने मुतबादिल और काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इसलिए के लिए शफाफ तरीके से बोली का अमल भी हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए फ़रोग़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी, जिसके सरबराह वज़ीर सनत हम्माद अजहर होंगे। कमेटी मुल्क में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। गुरबत के खात्मे, रोज़गार की फराहमी और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का प्लान तैयार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज कमेटी में शामिल, जबकि वज़ारत कामर्स, ख़जाना, पावर, पेट्रोलियम और कानून के वफाकी सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हल्का बंदियों का अमल तेजी से जारी है। सूबा